नाज़रीन, हमने ज्वाइन किया है आकिब कुरैशी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। बहुत शुक्रिया आकिब। आज हमने नमीबिया से तो जीत लिया, तो क्या आप अब क्या समझते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? हम अगले 8 में तो चले जाएंगे और टीम में चेंजेस आ रही हैं, ये कैसे देख रहे हैं कि क्या ये जो चेंजेस हैं इससे टीम की कोई क्वालिटी में फ़र्क आएगा और ये चेंजेस हम कर पाएंगे जो भी असूल व ज़वाबित हैं इस टूर्नामेंट के? आकिब जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, आज सबसे बड़ी जो चेंज हुई है वो शाहीन शाह अफरीदी की हुई है, क्योंकि जिस तरह इंडिया के खिलाफ हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस दी, क्योंकि मैं इस वक्त कोलंबो में मौजूद हूं और यहाँ पर जो माहौल था और जो शायकीन क्रिकेट का गुस्सा था वो बिल्कुल बजा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इंडिया के खिलाफ, जो कि उन्होंने नहीं ली। जिसके बाद 2 दिनों के बाद जो है वो आज शाहीन शाह अफरीदी जो कि फास्ट बॉलर है, उनका इंडिया के खिलाफ बड़ा गंदा जो है 2 ओवर्स गए थे जिसमें उन्होंने 31 रन खाए थे, उनको ड्रॉप किया गया। और उसके अलावा जो बाबर आजम के ड्रॉप करने के वाले से बात हो रही थी कि बाबर आजम सीनियर बल्लेबाज है, उनको भी ड्रॉप किया जाए, तो आज इसमें का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कल जो हमने खबर लगाने का पता किया, जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है हमें बताया गया या हमने निकालने की कोशिश की खबर, उसमें ये बताया गया कि बाबर आजम को आज इसलिए ड्रॉप नहीं किया गया क्योंकि वो सीनियरिटी बेसिस पे जरा ज्यादा है और जो कि हेड कोच है माइक हेसन, वो चाहते हैं कि टीम के साथ एक सीनियर प्लेयर रहे, क्योंकि आप आगे हमारे। लेकिन आकिब भाई, आप कोलंबो में मौजूद हैं और बेहतरीन जो है वहां पर कवरेज कर रहे हैं और लम्हा बलम्हा मैचों को देख रहे हैं। बाबर आजम को सीनियरिटी की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, शादाब को भी ड्रॉप नहीं किया गया, तो क्या हमने मैच जीतने हैं या इस तरह की सीनियरिटी देखनी है या कोई रिश्तेदारियां देखनी है? देखिए सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, लेकिन यहाँ पर जो माइक हेसन है, जो हेड कोच है, पहली बार ऐसा नजर आ रहा है मोहसिन नकवी साहब के दौर में कि एक जो हेड कोच है उसको काफी ज्यादा पावर दी गई है और वो जो फैसले हैं वो इधर ही कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि चेयरमैन जो गुजरे हैं साबका, उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हम चीज मॉनिटर कर रहे हैं लाइव और जो कैंप में हम जाते हैं, जब हम खिलाड़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज वाज़ेह है कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी किस्म का इंटरवीन नहीं किया जा रहा। माइक हेसन जो आए हैं वो न्यूजीलैंड के कोच हैं, आईपीएल में कोचिंग कर चुके हैं, डिफरेंट लीग्स में कोचिंग कर चुके हैं, उनका एक अपना वे है कोचिंग करने का और वो समझते हैं कि जिस प्लेयर को मैं समझता हूं कि वो फिट है प्लेइंग 11 में, वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो आपने अभी नाम लिया शादाब खान है। शादाब खान को जब इंक्लूड किया गया तो उस पर काफी तनकीद हो रही थी, हालांकि वो ड्रॉप नहीं हुए थे, वो इंजरी की वजह से उनको आराम दिया गया था। तो ड्रॉप करना और आराम करने में आकिब ये बताओ, ये तो हुई आपकी ग्राउंड, यहाँ पे भी सुना बड़ी हलचल है और फिर से शायद आपके पास खबरें हैं तो आप कोलंबो में कि यहाँ पर पीसीबी की चेयरमैनी के लिए फिर जो है वो रस्साकशी शुरू हो गई है और ये इसमें कोई हकीकत है? और मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्लेस जनाब क्या कहते हैं नकवी साहब। जी काजी साहब, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पता चला है, क्योंकि हमारे पास भी उड़ती उड़ती एक चिड़िया जो है वो हमारे पास भी लेटर छोड़ गई थी कि इस तरह की कोई चीज है। तो उस लेटर को जब हमने खोल के देखने की कोशिश की और उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मोहसिन नकवी साहब के हाथों में ही है और जो पैटर्न इन चीफ है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। और ये सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं, अगर आप आम लोगों से भी यहाँ पर बात करें, इवन पाकिस्तान में तो बात करते ही हैं, हम श्रीलंका में हमारी जब यहाँ पर लोकल से बात होती है तो जो मुसलमान है स्पेशली और जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो उनकी मुझे सुनने देखिए आकिब भाई, जो बात हो रही है तब्दीली की, वो चिड़िया वाले सहाफी जो हैं वो भी वही ब्रीफिंग ले रहे हैं इस हवाले से। आकिब भाई, आप वहां पर मौजूद हैं और जुए का आंसर जो है वो बड़ा पाया जा रहा है इंडिया के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं, और उसमें देखा गया कि जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, जिस तरह मैंने भी आज देख रहा था, जिस तरह कैच ड्रॉप किए गए, तो उस तरह का बहुत ज्यादा आंसर जो है वो पाया जा रहा है, तासर पाया जा रहा है कि वहां पर जो है बुक हो चुके हुए हैं सारे मैच, और ये जो आईसीसी जो है वो वहां पर ये सोचने पर मजबूर है कि वहां से वर्ल्ड कप जो है वो मुंतकिल किया जाए। देखिए सर, ये जो एलिमेंट है फिक्सिंग का, ऑब्वियसली ये हमेशा से बातें रही हैं, बल्कि आप अगर इंडिया में क्या यहाँ पर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो यहाँ पर कई पाकिस्तानी शायकीन थे, वो इस चीज को बात करने शुरू हो गए कि इस पे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और श्रीलंका में भी इस वक्त मौजूद है और बिल्कुल इंडिया में भी उधर मौजूद है। क्योंकि जब मैचेस इस तरह के होते हैं, आज हमने कैचेस ड्रॉप का देखा, लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको
4-5 दिन पहले ले जाऊं, जब हमने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच देखा था, जो दूसरे सुपर ओवर में उसका फैसला हुआ, तो तब बहुत से शायकीन क्रिकेट जो है, बल्कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी ये बात करने पर मजबूर होगी कि यार ये इस मामले में कुछ मुझे लगता है गड़बड़ बहुत दिलचस्प खबर है, मगर रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें लेकिन ये कि देखते हैं कि क्या रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं या जुआ करवाने वाले ज़्यादा एक्टिव। बहुत शुक्रिया, मैच एंजॉय भी कीजिए और रिपोर्ट भी कीजिए। नाज़रीन, हमने ज्वाइन किया है आकिब कुरैशी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। बहुत शुक्रिया आकिब, आज हमने नमीबिया से तो जीत लिया, तो क्या आप अब क्या समझते हैं हमारे प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? हम अगले 8 में तो चले जाएंगे और टीम में चेंजेस आ रही हैं, ये कैसे देख रहे हैं कि क्या ये जो चेंजेस हैं इससे टीम की क्वालिटी में फर्क आएगा और ये चेंजेस हम कर पाएंगे जो भी असूल व ज़वाबित हैं इस टूर्नामेंट के? आकिब जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखें, आज सबसे बड़ी जो चेंज हुई है वो शाहीन शाह अफरीदी की हुई है, क्योंकि जिस तरह इंडिया के खिलाफ हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस दी, क्योंकि मैं इस वक्त कोलंबो में मौजूद हूं और यहाँ पर जो माहौल था और जो शायकीन क्रिकेट का गुस्सा था वो बिल्कुल बजा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इंडिया के खिलाफ, जो कि उन्होंने नहीं ली। जिसके बाद 2 दिनों के बाद जो है वो आज शाहीन शाह अफरीदी जो कि फास्ट बॉलर हैं, उनका इंडिया के खिलाफ बड़ा गंदा जो है 2 ओवर्स किए थे जिसमें उन्होंने 31 रन खाए थे, उनको ड्रॉप किया गया। और उसके अलावा जो बाबर आजम के ड्रॉप करने के वाले से बात हो रही थी कि बाबर आजम सीनियर बल्लेबाज है, उनको भी ड्रॉप किया जाए, तो आज इस तरह का कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कल जो हमने खबर लगाने का पता किया, जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है हमें बताया गया या हमने निकालने की कोशिश की खबर, उसमें ये बताया गया कि बाबर आजम को आज इसलिए ड्रॉप नहीं किया गया क्योंकि वो सीनियरिटी बेसिस पे जरा ज्यादा है और जो कि हेड कोच है माइक हेसन, वो चाहते हैं कि टीम के साथ एक सीनियर प्लेयर रहे, क्योंकि आप आगे हमारे। लेकिन आकिब भाई, आप कोलंबो में मौजूद हैं और बेहतरीन जो है वहां पर कवरेज कर रहे हैं और लम्हा बलम्हा मैचों को देख रहे हैं। बाबर आजम को सीनियरिटी की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया, शादाब को भी ड्रॉप नहीं किया गया, तो क्या हमने मैच जीतने हैं या इस तरह की सीनियरिटी देखनी है या कोई रिश्तेदारियां देखनी है? देखिए सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, लेकिन यहाँ पर जो माइक हेसन है जो हेड कोच है, पहली बार ऐसा नजर आ रहा है मोहसिन नकवी साहब के दौर में कि एक जो हेड कोच है उसको काफी ज्यादा पावर दी गई है और वो जो फैसले हैं वो इधर ही कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि चेयरमैन जो गुजरे हैं साहब उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हम चीज मॉनिटर कर रहे हैं लाइव और जो कैंप में हम जाते हैं, जब हम खिलाड़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज वाज़ेह है कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी किस्म का इंटरवीन नहीं किया जा रहा। माइक हेसन जो आए हैं वो न्यूजीलैंड के कोच हैं, आईपीएल में कोचिंग कर चुके हैं, डिफरेंट लीग्स में कोचिंग कर चुके हैं, उनका एक अपना वे है कोचिंग करने का और वो समझते हैं कि जिस प्लेयर को मैं समझता हूं कि वो फिट है प्लेइंग 11 में, वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो आपने अभी नाम लिया शादाब खान है, शादाब खान को जब इंक्लूड किया गया तो उस पर काफी तनकीद हो रही थी, हालांकि वो ड्रॉप नहीं हुए थे, वो इंजरी की वजह से उनको आराम दिया गया था। तो ड्रॉप करना और आराम करना। आकिब ये बताओ, ये तो हुई आपकी ग्राउंड, यहाँ पे भी सुना बड़ी हलचल है और फिर से शायद आपके पास खबरें हैं तो आप कोलंबो में कि यहाँ पर पीसीबी की चेयरमैनी के लिए फिर जो है वो रस्साकशी शुरू हो गई है और ये इसमें कोई हकीकत है? और मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट इजी टू रिप्लेस जनाब क्या कहते हैं नकवी साहब। जी काजी साहब, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पता चला है, क्योंकि हमारे पास भी उड़ती उड़ती एक चिड़िया जो है वो हमारे पास भी लेटर छोड़ गई थी कि इस तरह की कोई चीज है। तो उस लेटर को जब हमने खोल के देखने की कोशिश की और उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मोहसिन नकवी साहब के हाथों में ही है और जो पैटर्न इन चीफ है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। और ये सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं, अगर आप आम लोगों से भी यहाँ पर बात करें, इवन पाकिस्तान में तो बात करते ही हैं, हम श्रीलंका में हमारी जब यहाँ पर लोकल से बात होती है तो जो मुसलमान है स्पेशली और जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो उनकी मुझे सुनने देखिए आकिब भाई, जो बात हो रही है तब्दीली की, वो चिड़िया वाले सहाफी जो हैं वो भी वही ब्रीफिंग ले रहे हैं इस हवाले से। आकिब भाई, आप वहां पर मौजूद हैं और जुए का आंसर जो है वो बड़ा पाया जा रहा है इंडिया के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं, और उसमें देखा गया कि जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, जिस तरह मैंने भी आज देख रहा था, जिस तरह कैच ड्रॉप किए गए, तो उस तरह का बहुत ज्यादा आंसर जो है वो पाया जा रहा है, तासर पाया जा रहा है कि वहां पर जो है बुक हो चुके हुए हैं सारे मैच। और ये जो आईसीसी जो है वो वहां पर ये सोचने पर मजबूर है कि वहां से वर्ल्ड कप जो है वो मुंतकिल किया जाए।
देखिए सर, ये जो एलिमेंट है फिक्सिंग का, ऑब्वियसली ये हमेशा से बातें रही हैं। बल्कि आप अगर इंडिया में क्या, यहाँ पर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो यहाँ पर कई पाकिस्तानी शायकीन थे, वो इस चीज को बात करने शुरू हो गए कि इस पे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और श्रीलंका में भी इस वक्त मौजूद है, और बिल्कुल इंडिया में भी उधर मौजूद है। क्योंकि जब मैचेस इस तरह के होते हैं, आज हमने कैचेस ड्रॉप का देखा, लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको 4-5 दिन पहले ले जाऊं, जब हमने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच देखा था, जो दूसरे सुपर ओवर में उसका फैसला हुआ, तो तब बहुत से शायकीन क्रिकेट जो है, बल्कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी ये बात करने पर मजबूर होगी कि यार ये इस मामले में कुछ मुझे लगता है बहुत दिलचस्प खबर है, मगर रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें लेकिन ये कि देखते हैं कि क्या रेगुलेटरी बॉडी जो है वो ज्यादा एक्टिव हैं या जुआ करवाने वाले ज्यादा एक्टिव। बहुत शुक्रिया, मैच एंजॉय भी कीजिए, रिपोर्ट भी कीजिए।